नमस्कार, पीसीएल के मैदान से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। पर्थ के मैदान पर सूरज की तपिश में अभी मैदान का पारा चढ़ा भी नहीं था कि हिंदुस्तान की टीम मुकाबला हार गई। आज हम आपको बताएंगे 27 रन पर 5 विकेट गिरे और एक बार फिर भारतीय टेलेंडर्स ने निराश किया। इसी मुद्दे पे आगे बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। अंशुमन गायकवाड़ जी, पूर्व सेलेक्टर, पूर्व कोच हमारे साथ हैं। विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। इनसे आज चर्चा हम इस बात को लेकर करेंगे कि अब सीरीज में भारतीय टीम किस तरह से वापसी करेगी और सबकी निगाहें अब मेलबर्न के मैदान पर लगी होंगी। पर्थ टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा और अब सीरीज 1-1 की बराबरी पर है और जिस तरह से भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में हारी उस पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अंशु जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूँगा। हमेशा कहा जाता है कि लड़ाई में अगर आप उतरें तो अंतिम दम तक अपने विरोधी को इस बात का एहसास आप कराते रहें कि आप लड़ाई में हैं, लेकिन यहाँ तो लड़ाई में कहीं नज़र ही नहीं आई भारतीय टीम। राजीव, देखो, पहले से जब से सीरीज शुरू हुई तब से हम लोग बात करते आ रहे कि देखो, ये पूरी सीरीज़ एक तो ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज और भारतीय बल्लेबाज इनके बीच में होने वाली। जो अच्छा करेगा वो जीतेगा। उसी तरह आप देखो तो वो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज है जो इतने अच्छे नहीं है और गेंदबाज भारतीय अच्छे है, तो उनके बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच में ये कंपटीशन चल रही है। तो ये तो ध्यान में रखना चाहिए भारतीय बल्लेबाजों को और भारतीय, मैं तो समझता हूँ, कोच है, तो टीम मैनेजमेंट है कि ये सारी चीज़ें बल्लेबाजी पे होने वाली है। मैच जीतना हो तो आपको अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और मैं तो समझता हूँ कि हम लोग जो सर कैसे करेंगे, 21 रन पे 5 विकेट गिर जा रहे हैं। 5 विकेट में पहले बारी बात करें 32 रन पे 5 विकेट गिर जा रहे हैं, तो फिर ऐसे में कप्तान कैसे डिफेंड कर सकता है कि नहीं हमने अच्छी क्रिकेट खेली, ऑस्ट्रेलिया ने ज्यादा अच्छी ये अच्छी क्रिकेट तो कहीं से नहीं कर सकते। देखो राजीव, डिफेंड करने का सवाल नहीं, क्योंकि कप्तान को भी पता है कि आपके 4 बॉलर्स हैं, उनसे तो आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो जाके फिर आप ऐसा कॉम्बिनेशन क्यों खिला रहे हैं जब आपको पता है कि वो बैटिंग नहीं कर सकते। वो बात बिल्कुल सही है, वो बात सही है, मगर देखो जब आपके सलामी बल्लेबाज जो है 5 या 6 जो कुछ है वो नहीं कर पा रहे, तो आप मत सोचो कि 8, 9, 10, 11 करके आप दिखाएंगे। तो ये कैलकुलेशन गलत था मेरे ख्याल से। और जैसे आपने बिल्कुल पहले अपनी बात भी की कि एक स्पिनर भी ज़रूर था टीम में खेलने का, तो वो भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता था, क्योंकि एक बल्लेबाज और भी आपको मिल जाता है एक ऑलराउंडर के नाते। मगर इस तरह की बल्लेबाजी करके मैच जीतना बहुत तकलीफ है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी टीम हो, एक तो मैं कहता हूँ कि स्टेट टीम हो, क्लब साइड हो, वो उनको हराना इतनी ईजी नहीं है। और अब तो जो सोशल उस मीडिया की बात करें अगर राजकुमार जी, वहाँ तो ट्रेंड चल रहा है कि इंडियन टीम ऊपर भी टेल लेके खेल रही है और नीचे भी टेल, तो कौन सी ज़्यादा कमज़ोर टेल है इस पर डिस्कशन हो रहा है। और वाकई टेल ही नज़र आ रही है। अगर हम साउथ अफ्रीका से लगातार देखें तो टेल है, इसके अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा है। बिल्कुल राजीव, आप देखें पहली इनिंग में हम 8 पर 2 थे, दूसरी पारी में 13 पर 2 थे, तो मिडिल ऑर्डर तो बिल्कुल आप एक्सपोज कर दे रहे हैं नई बॉल पे। वो तो विराट कोहली या मैं कुछ हद तक कहूँगा अजिंक्य रहाणे कुछ उन्होंने थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाया, उनके अलावा तो कोई लग ही नहीं रहा कि कोई अप्लाई कर रहा है या कुछ आइडिया हो उन विकेट्स का। और ये वो प्लेयर्स हैं जिनको हम काफ़ी बोस्ट करते हैं कि हमारा बैटिंग ऑर्डर बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जिस तरह की बल्लेबाजी हमारे ओपनर्स कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है आगे आने वाले टेस्ट मैचेस में भी। क्योंकि विराट डिफेंड करते हैं हमेशा राजकुमार जी, वो अफ्रीका हो चाहे इंग्लैंड हो। अब ऑस्ट्रेलिया में जैसी मैच आ रहे वो फिर कहने लगे कि नहीं हमने अच्छी क्रिकेट खेली है। अब अच्छी क्रिकेट में क्या काउंट कर सकते हैं? मोहम्मद शमी और विराट कोहली के शतक को हटा दें, अजिंक्य रहाणे के अर्धशतक को हटा दें, तो बाकी चीज़ तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत अच्छी हुई है। वो चाहे टीम सिलेक्शन की बात करें या मिडिल ऑर्डर की परफॉर्मेंस की बात करें, ओपनर्स के बारे में बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहे वो, तो हम 0 पर 2 होते हैं जब पारी शुरू होती है। ऐसे में विराट आपको लग रहा है ज़रूरत से ज़्यादा डिफेंड कर रहे हैं टीम को, उनको बल्कि क्लास लगानी चाहिए कि आप इस तरह की क्रिकेट खेलना जो फिर आपकी जगह नहीं बनेगी आने वाले टाइम में? नहीं, देखिए पर्सनल लेवल पे तो वो क्लास ले ही रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि, लेकिन हाँ पब्लिकली वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हमने ख़राब किया, क्योंकि उन्हें इन्हीं प्लेयर्स को आगे भी लेके जाना है, आगे अगले मैचेस में भी उन्हें इन्हीं प्लेयरों से बेस्ट लेना है। तो लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूर वो विराट बहुत गुस्से में है और हार उनको जल्दी से बर्दाश्त भी नहीं होती। और दैट टू ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जहाँ पे उनका काफ़ी पर्सनल कंपटीशन भी रहता है। आपको लग जी 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 तो मेरा मानना है कि वो पब्लिकली भले ही डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन हाँ टीम में ज़रूर उन्होंने सबको अच्छे से उनका रोल बताया होगा। जी अंशु जी, आपको लग रहा है जब आप इस तरह से हारते हैं मैच, मतलब आप एक तरह से कहा जाए कि आप विरोधी के सामने टिक ही नहीं पाए इस मैच में, तो कम से कम यही संदेश किया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की हार की बात करें एडिलेड में, ऐसा लग रहा था उनके टेलेंडर्स आपके जबड़े से जीत को निकाल के ले आएंगे, लेकिन यहाँ पे कहीं से फाइट नहीं लगी। ये बहुत गलत साइन आपको नहीं लगता आप देते हैं अपनी सामने वाली टीम को कि हम बहुत कमज़ोर हैं, कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में आप हिट करेंगे तो हम फिर बैकफुट पे होंगे?
नहीं, वो तो दिखाई दे रहा है, हमने देखा, ये मैच में भी देख लिया हमने। मगर ये विकेट भी अलग थी राजीव, और थोड़ा अनइवन बाउंस भी था, नीचे भी रह रहा था, बाउंस भी अच्छा हो रहा था, ऑकवर्ड बाउंस था। ये मैच यही इसमें सिचुएशन आप एडिलेड में खेलते हो या तो मेलबर्न में खेलते हो, शायद अलग सा आपको दिखाई देता कि बल्लेबाजी इतनी ख़राब नहीं दिखती जो हमको इस मैच में देखने मिली। मगर ज़रूरी तो यह है कि आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा और भी दम लगाना पड़ेगा, दम लगा के बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये नहीं होगा। पर मैं तो बिल्कुल एक चीज़ को बिल्कुल मानता हूँ राजीव, कि बल्लेबाज बल्लेबाजी का काम करे, गेंदबाज गेंदबाजी का करे। ये क्लियर फंडा होना चाहिए। हाँ, फिर आप ये गेंदबाज जाके कुछ रन बनाए और कुछ हेल्प करे तो ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने करके दिखाया। मगर अपना हमको डिपेंड करना, पता है हमको उनका बैकग्राउंड क्या है, गेंदबाजों के किस तरह की बल्लेबाजी करती, खास तौर पे तो ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों के सामने आप देखो तो क्वालिटी गेंदबाज है सारे के सारे, और ऑस्ट्रेलियन विकेट पे जो अच्छी तरह से जानती है कि किस तरह की विकेट का यूज़ करना। साल 2018